Oh
लाला को ढूंढती ढूंढती गोकुल के उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पूतना मौसी मरी पड़ी हुई है। सारी गोपियां लाला को लेकर के आई। घर आकर के मैया ने लाला की मलैया ने कहा कि आज मैं समझ गई कि जीव का पाप ही उसे निगल जाता है। मेरे पाप लाला को लेकर के जा रही थी, लेकिन मेरा लाला तो बच गया, पूतना का पाप ही उसे खा गया। और गाय की पूंछ से लाला की नजर झाड़ती है, क्योंकि गाय की पूंछ में श्री हनुमंत लाल का निवास होता है। और यदि किसी प्रकार की झाड़ा फूकी हम करते भी हैं और यदि अत्यंत कष्ट में भी होते हैं, तब भी यही कहते हैं कि हे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इस दुख से मुझे निकाल लीजिए। तो गाय की पूंछ को लेकर के मैया लाला का झाड़ा लगाती है, कहती है कि हे गौ माता, जहां तुम रहती हो वहां रोग दोग दुख कुछ भी नहीं आता, मेरा लाला नजर से रहित हो जाए। आगे मैया भागवत जी के 8 श्लोकों में लाला की नजर को झाड़ती है, जिसमें कहती है इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो अवतु श्वेत द्वीप पश्यतिश्चित्तम मनो नारो योगेश्वरेण। जिसमें कहती है इंद्रियाणि ऋषिकेशः, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। प्राणान् नारायणो अवतु, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम, श्वेत द्वीप भगवान मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें। और आगे कहती है मनो योगेश्वरो अवतु, योगेश्वर भगवान मेरे लाला की मन की रक्षा करें। हे भगवान, मेरे लाला को दुनिया में किसी की भी अलाय बलाय ना दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यदि ये 8 श्लोक दूध पीते हुए बालक को श्रवण करा दिए जाएं, तो उसे संसार में किसी की भी नजर नहीं लगती। जहां वो लाला शयन करे, उसके शयन कक्ष में यदि इन 8 श्लोकों को रख दिया जाए, तो उस कक्ष में कभी किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि प्रवेश नहीं कर पाता। इन 8 श्लोकों को लिख करके संतान की गले में बांध दिया जाए, तो भूत प्रेत पिशाच आदि व्याधि सबसे लाला रहित हो जाता है, किसी का भी प्रभाव नहीं जम पाता। और दूसरा प्रभाव ये है कि वो कृष्ण भक्ति के रंग में रंग जाता है, परमहंस बन जाता है। इसलिए जो भी अपने लाला को बुरी नजर से बचाना चाहती हैं, वे भागवत धर्म के इन श्लोकों को याद करें। और फिर भी कुछ न होने पावे तो कम से कम गाय की पूंछ से लाला का झाड़ा लगा दे। गाय के चरणों की माटी को उठा करके लाला के सिर पे पटक दे, सारे शरीर पे घुमा दे, तो सारी की सारी नजर दूर हो जाती है। क्योंकि गाय की भी एक अपनी अद्भुत महिमा है। तो मैया ने लाला को बुरी नजर से बचाया और अपने लाला को जाकर के पुनः पलने में पौड़ा दिया। कन्हैया आज 3 महीने के हो गए। मैया यशोदा लाला को देख रही थी, खिला रही थी, और खेलते ही खेलते कन्हैया ने पालने में करवट बदल दिया। मैया यशोदा को बड़ी प्रसन्नता हुई, कहती है अरे वाह, आज तो मेरा लाला खेल ही खेल में करवट ले गया। क्योंकि श्रीमान जी 3 महीने के हो गए हैं। आवाज लगाई, अरे नाई, सारे नगर में डिढोरा पिटवा दे कि आज के नंद के लाला ने करवट को बदल दिया है, इसका करवटोत्सव मनाया जाएगा। नाई ने सारे नगर में जाकर के दुहाई लगा दी कि आज यशोदा अपने लाला का करवटोत्सव मना रही है। बड़ी बड़ी गोपियां, वृद्धा गोपियां, युवा तरुण नवीन गोपियां, बूढ़े बूढ़े गोपराज अपने
अपने श्रृंगार को धारण करके नंद के दरवाजे पर पहुंच जाए। वहां बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। सारी की सारी गोपियां 52 गज के लहंगे पहन पहन के नंद बाबा के दरवाजे पर नृत्य करने लगी। कंस की चिंता बढ़ती है कि देखो पूतना को मैंने भेजा, पूतना मारी गई, वापस लौट करके नहीं आई, क्योंकि सिसोंस चकार निघ्नन्ति, पूतना के बल के आगे सुषुओं का बल क्या है। जिस पूतना को मैं कंस भी नहीं जीत पाया था, जब मैंने उसके भाई अघासुर को समर भूमि में परास्त कर दिया था, तो उस समय पूतना मुझसे युद्ध करने के लिए आती है। तो मैंने पूतना से यही कहा कि अरे पूतने, तुम स्त्री हो, स्त्रियों से मैं कभी युद्ध नहीं लड़ता हूं, इसलिए अघासुर को मैं भाई की दृष्टि से देखूंगा और तुम्हें बहन की दृष्टि से देखूंगा। तुम मेरे यहाँ बहन के समान सम्मान पा करके रह सकती हो। कितना बाप पटका में आ गया था कंस कि वो पूतना को परास्त नहीं कर सकता था, तो वो समझ गया कि अवश्य ही मेरा काल ब्रज में अवतरित हो चुका है, इसीलिए पूतना वापस नहीं है। सकट नाम के असुर को भेजता है, सकटासुर आता है और देखता है कि यशोदा का लाला पन्ने में खेल रहा है। और उसी के ऊपर देखता है कि छकड़ा रखा हुआ है, छकड़े के ऊपर बड़े बड़े माट मटके रखे हुए हैं, छकड़े में लाला का पलना फंसा हुआ है। और जाकर के उसी छकड़े की लकड़ी पर जैसे ही बैठता है तो कन्हैया समझ गए कि मामा जी आपका भी सम्मान है, पूतना को तो मैंने भेज दिया साकेत में, अब तुम्हारी ही बारी है। जब तक मन में सकट के मन में जब तक कृष्ण भक्ति रही, कन्हैया के दर्शन करता रहा, तब तक गोविंद नेत्र से नेत्र मिलाकर के उसे सुख देते रहे। और जो ही उसके मन में ये भाव आता है क्यों न मैं छकड़े को तोड़ करके कन्हैया को काल के गाल में डाल दूं, गोविंद ने कहा मैं तो महाकाल का भी स्वामी हूं। खेलते 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 लीला को बढ़ाते हुए कन्हैया ने अपने पैर को आगे बढ़ाया और एक छकड़े में लात मारी, छकड़ा उलट गया और सकट का तुरंत भंजन हो गया, सकटासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मैया यशोदा दौड़ करके आई है, देख करके कांप गई, हे भगवान मेरे लाला को कोई जीवित क्यों नहीं रहने देता है। ब्रज वृंदावन में ऐसे कौन से लोग रहते हैं जो मेरे लाला को नजर दे जाते हैं, कभी पूतना आवे कभी सकटासुर आवे, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो गोकुल को छोड़ करके ही चली जाऊं। अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया और कहा कन्हैया यदि मैं गृहस्थी के जंजाल में ना फंसी होती तो तुझे अपने अंक से कभी अलग ना करती, लेकिन क्या करूं, नंद की गृहिणी हूं, लाखों लाखों गाय मेरे गौशाला में रहती है, पतिव्रता नारी हूं, नंद के चरणों को भी चाटना पड़ता है, सारे ग्रह का कार्य देखना पड़ता है, तेरे खेलने के लिए जो जो छोटी छोटी सखियां आती हैं, ग्वाल वाल आते हैं, सबको सम्मान देना पड़ता है। कन्हैया यदि यह गृहस्थी का जंजाल न होता तो सच कहती हूँ तुझे लेकर के मैं एकांत जीवन एकांत स्थान में चली जाती और तेरा दर्शन करके मैं अपने नेत्रों को तृप्त करती रहती। कन्हैया ने कहा माँ का वात्सल्य तो कभी कम नहीं होगा और मुझे लीला करनी है। तो मैया ने अपनी गोद में लाला को लिटा लिया, स्तनपान कराने लगी। कन्हैया स्तनपान कर रहे हैं,
बाबा वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर आज ठाकुर जी का नाम दिया, स्तन्यकाम, जो दूध पीने की इच्छा से कभी अगाते ही नहीं है, दूध पीते पीते जिनका कभी पेट ही नहीं भरता है, इस तरह की कामना जिनके मन में बनी रहती है। मैया यशोदा के मन में आया, 1.5 घंटा हो गया इसे स्तनपान कराते कराते, ये तृप्त क्यों नहीं हो रहा है, छोटा सा इसका पेट कहीं लाला अपच न हो जाए। कन्हैया समझ गए और मुस्कुराते हुए अपनी 2 तितलियों को लेकर के कन्हैया ने कहा, मैया तू क्यों चिंता करती है, तू धन्य है, तेरे दूध से आज 14 भुवन बन रहे हैं। गोविंद ने अपना विशाल कायमुख खोल दिया और जैसे ही यशोदा ने देखा कि मेरे लाला के मुख में तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, वायु, पृथ्वी, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, बड़े बड़े देवता इसके मुख में बैठे हुए हैं, देख करके कांप गई मैया और जैसे ही लाला के चरणों में गिरना चाहती थी, कन्हैया 2 दांतों को लेकर के फिर मुस्कुराती, कहा मैया जब आज तेरे स्तन को पान करके जगत पिता तृप्त हो रहा है, लेकिन सारा संसार वात्सल्य का भूखा है, मैं इसे तृप्त नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि हे मां तेरा वात्सल्य कभी कम नहीं हो रहा है। यशोदा मैया ने लाला को गोद में उठाया, गोद में उठा करके आकाश मार्ग में उछाल उछाल करके लाला को खिलाने लगी। कन्हैया विचार करते हैं कि देखो माँ का वात्सल्य तो अभी भी कम नहीं हो रहा है और मुझे लीला करनी है, आगे तृणावर्त मामा जी भी आने वाले हैं, उनका भी उद्धार करना है। तो कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा ने 2-4 बार लाला को उछाला, उछाल करके मैया बेचारी थक गई, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मन में विचार आया, अरे मेरा लाला पहाड़ की तरह भारी क्यों होता जा रहा है, लेकिन मन में फिर सोचती है कि यदि मैं किसी से कहूंगी कि मेरा लाला भारी हो रहा है तो लोग यही कहेंगे कि खूब माल मेवा कन्हैया को अभी से खिलाती है, जो इसका अभी से पेट वजन बढ़ता जा रहा है, कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। तो इस भाव से मैया कन्हैया को आंगन में छोड़ देती है और बोलती है, ले पहाड़ की तरह भारी होता जाता है, मुझसे तो उठेगी ना। कन्हैया ने कहा, मैया यही तो मैं चाहता था कि कब तू अपने सेवक करे और कब मैं लीला चालू करूं। कन्हैया देखते हैं कि ब्रज वृंदावन में गोकुल में एक बवंडर आया है। बवंडर यानी धूल का उड़ता हुआ गोला, एक तूफान जिसने सारे गोकुल को आप्लावित कर रखा है, धूली से धूसरित कर रखा है, एक दूसरे का दिखाई देना बंद हो गया, इतनी धूल बढ़ गई कि हाथ पर हाथ भी दिखाई नहीं देता। यशोदा रोने लगी, पुकारने लगी, कन्हैया 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 कहां गया, मैंने तुझे अभी अपने अंक से अलग ही किया था। हाँ, इस समय भी क्या करवट लेना चाहता है, जैसे ही मैंने अपने लाला को अपने से अलग किया तो तूफान आ गया, शायद मेरे लाला को मुझसे कोई अलग करना चाहता है, इसलिए वो मुझे भारी दिखाई दे रहा था। यशोदा, तू कितनी बड़ी पापिनी है जो अपनी संतान को छोड़ करके गृह कार्य के लिए वापस चली आई। तुझे नहीं पता कि उस पर बड़ी बड़ी आपत्तियां आती रहती हैं। मेरे लाला को तो हंसते खेलते ये संसार देख ही नहीं सकता है। विधाता मेरे लाला की रक्षा करना, हे परमात्मा मेरे लाला की रक्षा करना। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आंखों में धूल भर गई, कहां जाकर के अपने कन्हैया को खोजूं। बवंडर बढ़ता हुआ अपने में कन्हैया को उड़ा लेता है। कन्हैया भी उड़ान भर लेते हैं बवंडर के साथ में, और जब देखते हैं कि जब तक ये गोकुल में घूम रहा है, कन्हैया भी बवंडर के साथ में घूमते रहे। और जैसे ही वो कंस की नगरी की ओर चलता है, कन्हैया ने कहा कि बस आपका भी आज अंत समय आ गया।
जो स्वरूप मैंने माँ को दिखाया था, आज वही मैं तुम्हारे लिए दिखाता हूँ। कन्हैया आज फिर से भारी हो गई जब कहा, अरे तृणावर्त, जब मेरे भार को मेरी माँ नहीं झेल पाई, तो अरे राक्षसी प्रवृत्ति को मुझे कहां से झेल सकती है। वज्र को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और प्रभु इतने विशाल हो गए, इतने भारी हो गए कि तृणावर्त तो सोचने लगा कि अरे नंद के भवन में से मैं नंद के बेटे को उठा करके लाया हूं कि कोई नीलगिरी चट्टान उठा लाया हूं। गोविंद ने कहा, अरे तृणावर्त, धन्य है तेरी बुद्धि, सज्जन पुरुष पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, और तेरी प्रवृत्ति देखो, जो परमात्मा में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है, जो ईश्वर में पत्थर को देख रहा है। और इसी भाव से कन्हैया ने आज तृणावर्त के गले को पकड़ लिया और आकाश मार्ग से गुलट्टी देते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। पटकते ही उसके प्राण अपने आकाश मार्ग में उड़ गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज मथुरा में रह रही देवकी की आंखों में अश्रु आ गए और बोली, स्वामी, मेरा कन्हैया जिस दिन से छोड़ करके मुझे चला गया है ना, जब जब मैं उसके मुखारविंद को याद करती हूँ स्वामी, तो मेरा आंचल दुग्ध की धारा से भीग जाता है। मैं मां होने के बाद में भी सर्वथा बंध्या रह गई। आठ संतानों को जन्म देने के बाद में भी मैं मां शब्द सुनने को तड़प गई। यदि वो ब्रह्म है, तुम्हारी संतान यदि ब्रह्म है, तो कंस से भयभीत होकर के गोकुल में क्यों चली गई? वो अब तक मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रही है स्वामी? पता नहीं अब तक उसका नामकरण हुआ भी होगा कि नहीं हुआ होगा। नियम तो यह कहता है कि हम यदुवंशियों के कुलगुरु हैं महर्षि गर्गाचार्य, नंद जी के कुलगुरु हैं महर्षि सांडिल्य, वृषभानु के कुलगुरु हैं महर्षि भागुरी, और यदि यदुवंशियों के कुलगुरु महर्षि गर्गाचार्य के द्वारा हमारे लाला का नामकरण संस्कार किया जाएगा, तो हे स्वामी हम धन्य हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। हम अपने लाला का नेत्र भर के दर्शन नहीं कर सकी, कम से कम यदि गर्गाचार्य ही नेत्र भर करके दर्शन कर लेंगे, तो गर्गाचार्य ब्रह्मर्षि हैं, सांख्य शास्त्र के ज्ञाता हैं, गर्ग संहिता को लिखने वाले हैं। तो वे अपनी दृष्टि के माध्यम से ही कन्हैया से कह देंगे कि कन्हैया, तू शीघ्र ही ब्रज वृंदावन में अपनी लीला को समेटते हुए मथुरा की ओर चला जा। कारागार में तेरे माँ बाप बंदी बने पड़े हुए तड़प रहे हैं कि कब आकर के बेड़ियों से हम मुक्त हो जाएंगे। यदि तुम ब्रह्म हो तो शीघ्र ही जाकर के अपने माँ बाप को बंधन से मुक्त कर दो। महर्षि गर्गाचार्य भाव को समझ जाते हैं, दिव्य दृष्टि में देख लिया और कहा, देवकी तू चिंता मत कर, वो देवकी नंदन ही रहेगा, वो वसुदेव नंदन ही रहेगा, वो देवकी नंदन कहलाएगा, वो वसुदेव नंदन वासुदेव कहलाएगा। कुछ समय की बात है, धैर्य को धारण कर और स्वयं प्रस्थान करते हैं गोकुल की ओर। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाय नन्दस्य
वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहात्मनः। यदुवंशियों के कुलगुरु महर्षि गर्गाचार्य आज मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही ज्ञान का स्वरूप महर्षि गर्गाचार्य को नंद जी ने देखा तो चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में दिव्य आशीष लेकर के उन्हें अपने साथ अपने भवनों में लाते हैं। श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाया, चरणों को धुला, चरणों तक से सारे भवन को पवित्र किया है और गर्गाचार्य से कहा कि हे गर्गाचार्य, हे ब्रह्मन, मैं ये चाहता हूं कि आपके द्वारा मेरी संतान का नामकरण संस्कार हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं, मैं तो चलता फिरता सन्यासी ठहरा और तुम्हारी संतान है, तो आप अपनी संतान का नामकरण महर्षि शांडिल्य से करवाइए। नंद जी ने कहा नहीं नहीं स्वामी, मेरी दृष्टि में जो सम्मान महर्षि शांडिल्य का है वही महर्षि गर्गाचार्य का है। को बड़ छोट कहत अपराध। यदि आप दाई आंख हैं तो महर्षि शांडिल्य मेरी बाई आंख है। और आप तो साधु ठहरे। तितिक्षवाकार ने कहा सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रवः साधवः साधवे साधुभूषणम्। आपकी साधुता ही तो आपका आभूषण है। और जब आपने मुझे अपना माना तभी तो कंस का भय छोड़ करके आप मथुरा को छोड़ करके मेरे यहाँ आए हैं। अरे यशोदे, अरे रोहिणी, अपने जीवन को सफल बना ले, इन महर्षि से अपने लाला के नामकरण संस्कार को करवा लीजिए। यशोदा मैया सामने आई, विचार करती है कि अरे ये तो साधारण से महात्मा है। मैया रोहिणी आई, रोहिणी ने देखकर के कहा कि ये तो भिक्षावृत्ति से जीवन करने वाले महात्मा प्रतीत होते हैं। ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो हम इनसे अपनी संतान का नामकरण संस्कार तो करवा लेंगे, लेकिन इनकी पहले हम परीक्षा लेंगे। नंद जी ने कहा ठीक है, परीक्षा ले लीजिए, लेकिन नामकरण संस्कार शीघ्र ही करवा लीजिए, क्योंकि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। गर्गाचार्य ने कहा कि हे नंद जी, यदि आप नामकरण चाहते हैं तो मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं, और यदि ये बात कंस को पता चल जाएगी तो ये ठीक नहीं है। इसलिए लाला का नाम गुप्त ही रहना चाहिए कि इनका नामकरण संस्कार किसने किया है, इस भेद को कोई जानने न पावे। इसलिए मैं लाला का नामकरण संस्कार गौशाला में करूंगा, एकांत में करूंगा। नंद और गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंचे और इधर यशोदा और रोहिणी मन में विचार करती हैं कि कैसे परीक्षा ले, कैसे परीक्षा ले। तो रोहिणी ने कहा आ गया विचार, एक काम करना यशोदे, जो कन्हैया है उसे मैं अपनी गोद में ले लूंगी, और जो बलराम है उसे यशोदे तुम अपने अंक में ले लो, और चलो चलते हैं दाढ़ी वाले बाबा के पास में। यदि कह देगा कि ये यशोदा का बेटा है और ये रोहिणी का बेटा है, आपने आपस में अदला बदली कर रखी है, जब लोग परीक्षा में पास हो जाएगा तो हम उसके चरणों में गिर करके अपनी गलती की माफी मांग लेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं कर पाए तो हम ये कह देंगे कि आपने तो केवल साधु वेश को धारण कर रखा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अभी आपके अंदर जागृत नहीं हुआ है। हम तो अपने कुलगुरु से अपने लाला का नामकरण संस्कार करवाएंगे। तो दोनों मैयाओं ने लाला का आपस में आरा फेरी अदला बदली कर ली और पहुंच गई गौशाला में।
महर्षि गर्गाचार्य ने देखा कि बड़ी ही सुंदर जोड़ी है और इनके शरीरों को देख करके जो शीतल चंद्रमा के समान है, बदन मयंक ताप त्रयमोचन, इन नील और पीत मणियों को देख करके मेरा चित्त आज बड़ा ही शांति का अनुभव कर रहा है। जिसे मैं योग में देखता था, कहीं यह वही परमात्मा तो नहीं है। नेत्र रूपी दरवाजों को बंद करके हृदय में जैसे ही परमात्मा को देख रहे हैं, तो आज गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग जाती है। 2 घड़ी तक तो वो ध्यान से ही बने रहे। नंद बाबा की चिंता बढ़ गई, कह रहे क्या हो गया, बाबा जी तो ध्यान से बाहर ही नहीं आ रहे। यशोदा जी कहती है स्वामी हिला डुला के देख लीजिए, कहीं इनकी यदि पूरी समाधि यही लग गई तो हम तो हत्यारे कहे जाएंगे कि देखो इनके दरवाजे पर एक संत की मृत्यु हो गई। हिला करके देखिए। नंद बाबा ने कहा महाराज स्वामी हे भगवान जागिए। और जैसे ही समाधि खुली तो सर्वप्रथम आज आंखों में अश्रु आ गए और कहा प्रभु आपका नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ है, तो आज वेदों में मेरा जैसा ब्रह्मर्षि भी पूज्य हो गया। मेरी तपस्या आज सिद्ध हो गई, सार्थक हो गई, क्योंकि जिन जटाओं का भार लेकर के मैं घूमता था, जो सादा वेश धारण करके कभी दुनिया इसका उपहास करती थी तो कभी पूजन करती थी, आज मेरा सादा वेश सार्थक हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज पुराणों की पंक्तियों में मुझे स्थान प्राप्त हो गया। और आज उस ब्रह्म का नामकरण संस्कार करने का इस दास को अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने भाग्य की सराहना कहां तक करूं। जैसे ही उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ करके पुनः दृष्टि को जमाया है, तो गर्गाचार्य जी हंस गए, मुस्कुरा गए, समझ गए और मुस्कुरा करके गंभीर वाणी से कहते हैं अरे यशोदे, आप नाम सुनने के लिए तो इतनी उतावली हो, लेकिन मैं नामकरण संस्कार तो तब करूं जब अपने अपने बेटों को अपनी अपनी गोद में ले लो। मैया समझ गई और ताली बजा करके कहती है कि अरे रोहिणी देख ले, ये तो पक्को साधु है और अपने वृंदावन का है, अपने स्वरूप को छुपा करके अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला ये महात्मा है। चरणों में गिर करके दोनों माताओं ने माफी मांगी कि हे स्वामी, मुझे अपने लाला जितने प्रिय हैं इतना संसार में कोई प्रिय नहीं है, इसी के लिए आज आपकी साधना पर मैं शंका कर बैठी थी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। गर्गाचार्य जी ने कहा देवी कोई बात नहीं है। दोनों ने लालाओं को बदला। गर्गाचार्य जी आज नामकरण संस्कार करते हैं। सर्वप्रथम वसुदेव नंदन रोहिणी नंदन बलराम जी का आज वे नामकरण करते हैं। वे कहते हैं अयम हे रोहिणी रमयन, हे रोहिणी ये तुम्हारा पुत्र है, इसलिए ये संसार में रोहिणी नाम से विख्यात होगा, जन जन में ये रमण करेगा, इसलिए ये राम कहलाएगा। बलाद्याद बलम विदु, इसमें बल का अनंत बल होगा, बल की खान होगा, इसलिए ये बलराम कहलाएगा। और कभी ये देवकी के गर्भ से खींच करके आपके गर्भ में स्थानांतरित किया
किया गया है, संकर्षण क्रिया के द्वारा घसीट करके जबरदस्ती स्थापित किया गया है, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। इसका शस्त्र होगा हल, इसलिए ये हलधर कहलाएगा। तेरे लाला के बहुत से नाम हैं। अब यशोदा जी को थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है और बार बार कह रही है, अरे बाबा जी रोहिणी के बेटे के नाम लेते रहोगे कि थोड़ा इधर भी देखोगे? गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे यशोदे बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि गुणसुदस्यते। मैं तेरे लाला का क्या नामकरण करूं? शुक्लो रत्न स्थितो पीतम इदानीं सह कृष्णतां गतः। तेरा लाला जो है ना, ये प्रत्येक युग में जन्म लेता है। शुक्लो कभी सफेद रंग का अवतार लेता है, रक्तो कभी लाल रंग का अवतार लेता है, पीतो कभी पीला बनता है, लेकिन इदानीं सह कृष्णतां गतः, इस बार इसने श्याम रंग को, कृष्ण रंग को धारण किया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण इति आकर्षयति, जो सबको अपनी ओर आकर्षण कर ले, सबको अपनी ओर खींच ले, वो कृष्ण है। तेरा लाला श्याम वर्ण का है और सुंदरता की खान है, इसलिए ये श्याम सुंदर कहलाएगा। नंद का बेटा है, इसलिए ये नंद नंदन कहलाएगा। यशोदा का बेटा है, इसलिए ये यशोदा नंदन कहलाएगा। वृंदावन में निवास करेगा, इसलिए वृंदावन बिहारी कहलाएगा। 3 जगह से टेढ़ा होगा, इसलिए बांके बिहारी कहलाएगा। राधा का स्वामी होगा, इसलिए राधा वल्लभ कहलाएगा। रास का रचैया होगा, इसलिए रास बिहारी कहलाएगा। वेणु में सुंदर मधुर कामबीज कलीम की ध्वनि को छेड़ने वाला होगा, इसलिए मुरलीधर कहलाएगा। और हे मैया, कभी किसी अवतार में, किसी जन्म में इसने देवकी के गर्भ से भी जन्म लिया है, इसलिए ये देवकी नंदन कहलाएगा, वसुदेव नंदन कहलाएगा। भक्तों के चित्त को चुराने वाला होगा, भक्तों पर दया करने वाला होगा, इसलिए भक्त वत्सल कहलाएगा। गोपियों के प्राणों का स्वामी होगा, इसलिए गोपी प्राण वल्लभ कहलाएगा। गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका पर धारण करने वाला होगा, इसलिए गोवर्धनधारी कहलाएगा। हे मैया, लेकिन एक बात याद रखना, तेरा लाला इतने नामों का स्वामी होने के बाद में भी चोर कहलाएगा। ये सुनते ही मैया कांप गई, बोली, अरे गर्गाचार्य, इतने नामों को दिया, इसे ब्रह्म कहा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि गुणसुदस्यते। जैसे जैसे ये लीलाएं करता जाएगा, वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि मेरा लाला चोरी करेगा, लोग इसे चोर कहेंगे, तो वसुदेव जी का सारा मान सम्मान मटिया मेट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और मैं बूढ़ी यशोदा किस किससे बोल लड़ाई लूंगी? गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे यशोदे, तू बूढ़ी हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि तेरी मेधा शक्ति भी अब बूढ़ी होने लगी है। तेरा कन्हैया जो है ये चित चोर होगा, माखन चोर होगा, चीर चोर होगा, मन चोर होगा। और वो भी चोरी कब करेगा? जब उनके मन में इच्छा जागृत हो जाएगी कि कन्हैया ये हमारा चित चोर है। ये अपने आप चोरी नहीं करेगा। भक्त लोग आकर के जब ये वेणु बजाते हुए, मुरली बजाते हुए त्रिभुवन ललित छवि से खड़ा होकर के मुरली में गोपियों के नाम ले लेकर के पुकारेगा, और जब गोपियां पास में पहुंच जाएंगी तो एक बार जब ये तिरछी नजर से इनकी ओर देख लेगा तो चित्त गोपियों को छोड़ करके इनके चरणों में आकर के वरमाला डाल देगा।
गोपियों की आत्मा इन्हीं से संबंध जोड़ लेगी। चीर हरण करके ये माया का हरण करेगा, माखन की चोरी करके ये गोपियाओं की तपस्याओं को सफल करेगा। ये अपने आप चोरी नहीं करेगा। तेरा लाला पवित्रता का स्थान है, पवित्रता का घर है, लेकिन गोपियां यदि इसे अपवित्र अवस्था में भी पुकार लेंगी, बिना स्नान किए इसके लिए भोजन बना देंगी, किसी भी प्रकार की शारीरिक पवित्रता न होने पर भी जो वे कन्हैया को आर्त होकर के पुकारेंगी, अपना बेटा समझ करके हृदय से लगा लेंगी, तो कन्हैया भी उसी समय उनकी गोद में जाकर के विराज जाएंगे, क्योंकि ये भाव का भूखा है। हरिमेधा ऋषि ने 20 कल्प तक, करोड़ों वर्षों तक तपस्या की, तब वे सुतपा नाम के गोप के घर में रंगवेणी गोपी बनकर के जन्म लेते हैं। सुमेधा नाम के एक ऋषि हुए जिन्होंने 9 कल्प तक तपस्या की, और इसके बाद में वे ब्रज वृंदावन में आकर के प्रभावती नाम की गोपी बनते हैं। ब्रह्म विद्या तुला योगींद्रिया चमक्यते साहम हरिपदां भोजेन काम्यया रुचिरं तपः ब्रह्मानंदेन तेना पूर्णानंदेन तदीं चरास्मिन् वने घोरे ध्यायन्ति पुरुषोत्तमं तथा शून्यमात्मानं जगतं गोविंद विरहेण। एक बार महर्षि जाबाली बनमार्ग को अपनी तपस्या से प्रकाशित किए हुए आगे बढ़े जा रहे थे। सारा वन अंधकार से भरा हुआ था। महर्षि जाबाली की जो तपस्या थी उसी से बस उनका स्थान, आगे का मार्ग प्रकाशित होता जा रहा था। वे उस मार्ग पर आगे बढ़े जा रहे थे। वन में जाकर के देखते हैं कि एक बावली बनी हुई है, और बावली के तट पर एक तपस्विनी तपस्या कर रही है, और उसकी तपस्या के तेज से सारा वन प्रांत चमक रहा है, जैसे पूर्णिमा की रात्रि में सारा वातावरण प्रकाशित हो उठता है। सूर्य के निकलते ही आकाश अंधकार से भरा हुआ था है, प्रकाश के रूप में परिणित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उस तपस्विनी नारी की तपस्या के प्रभाव से सारा वन प्रांत प्रकाशित हो रहा था। महर्षि जाबाली ने जाकर के उसके चरणों में प्रणाम किया, कहा देवी आपके श्री चरणों में महर्षि जाबाली प्रणाम करता है। तुम बहुत बड़ी तपस्विनी हो, तपस्या ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है आज तपस्या ही तपस्या कर रही है। लेकिन कस्तम धन्य है आप जिनके चरणों में आज जाबाली प्रणाम कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य के सामने जुगनू का कोई महत्व नहीं, वैसे ही तुम्हारी तपस्या के सामने मेरी तपस्या बिल्कुल जुगनू के समान प्रतीत होती है, क्योंकि मेरी तपस्या सिर्फ मेरे मार्ग को प्रकाशित कर रही है और तुम्हारी तपस्या से सारा वन प्रांत प्रकाशित हो रहा है। इसलिए मैं ब्रह्मर्षि जाबाली तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं और तुमसे पूछता हूं कस्तम आप कौन है और किसकी प्राप्ति के लिए आप तपस्या कर रही हो, क्योंकि आप तो तपस्या ही है, सारे संसार को वरदान देने वाली है। तब वो स्त्री आंखों में आंसू भर करके कहती है, हे ब्रह्मन, हे विप्रगण, हे ब्राह्मण देव, ब्रह्म विद्या हम तुला योगींद्रियाच मृग्यते। मैं कोई और नहीं, मैं साक्षात ब्रह्म विद्या हूं। योगींद्रियाच मृग्यते, जैसे मृगया के लिए शिकारी लोग घूमा करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के शिकारी लोग ब्रह्मर्षिगण मुझे ढूंढा करते हैं।
लेकिन मैं उन ब्रह्मर्षियों के जीवन में नहीं जाती। कभी कभी किसी किसी योग के उत्तुंग शिखर पर चढ़े हुए योगी पर मैं अपनी अंश मात्र से कृपा करती हूँ, लेकिन उन गोविंद के बिना मैं ब्रह्म विद्या भी फीकी हूँ। क्योंकि यदि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं जाग रहा है तो ब्रह्म विद्या होने के बाद में भी मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। चरा यस्मिन बने घोरे ध्यायन्ति पुरुषोत्तमम्। इस बावली के तट पर बैठ करके और पुराण पुरुषोत्तम भगवान का मैं ध्यान कर रही हूँ। चरा यस्मिन बने घोरे ध्यायन्ति पुरुषोत्तमम् तथापि शून्यात्मानम्। जब तक इस ब्रह्म विद्या को उसका सार गोविंद नहीं मिल जाता तब तक ये सारा संसार मुझे शून्य दिखाई देता है। अब विचार कीजिए, कृष्ण तत्व कितना बड़ा तत्व है कि उसे पाने के लिए ब्रह्म विद्या भी तपस्विनी बनकर के उनके लिए सारे संसार को सोना दे गई। लेकिन प्रेम में वो शक्ति है जो ब्रह्म विद्या के पास में नहीं गया और उन ब्रजबालाओं के पास में आकर के उनसे माखन मांग मांग करके खाता है। गोपियां कोई और थोड़े ही है। वेद मंत्र वेद की ऋचाएं ही गोपियां हैं। वेद मंत्र जिन्हें पुकार पुकार के जिनका वर्णन करके इति 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 वो ये है वो ये है वो ये है, और लेकिन उसका वर्णन करते 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 जहां वेद मंत्र शांत हो जाते हैं और फिर कहते हैं न इति न इति न इति, जिसका अपार अपार शारदा न पाती है, श्रुतियां भी नेति नेति कर हार जाती हैं, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। जिसका वर्णन जिस गोविंद का वर्णन वेद की ऋचाएं नहीं कर पाई तो ये साधारण सी ऋचा गोविंद के चरणों का क्या वर्णन कर सकती है। यदि गोविंद की चर्चा की जाए तो दिन की तो कौन कहे कल्प बीत जाए, लेकिन उसकी कथा कभी विराम नहीं होती है क्योंकि कथा अनंत है। तो 3 घंटे में उसके चरित्र को कैसे समझा जा सकता है। वो तो समय को देखते हुए केवल कथा को छूना पड़ता है, उसका स्पर्श करना पड़ता है। यदि 7 दिनों में मेरे गोविंद के चरण नंग का भी वर्णन किया जाए तो कोई कर नहीं सकता क्योंकि वो अनंत है। राम जन्म में जो जानकी जी की सखियां थी, जो मिथिला के मालीगण थे, जो मिथिला के संत पुरुष थे, जो सज्जन पुरुष थे, पुर नर नारी सुभग सुचि सुनता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सबके मन में यही भाव आया कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। उसके लिए जब तपस्या की तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, पति से बढ़कर के संसार में कोई प्रिय चीज नहीं होती, इसलिए जाओ तुम आने वाले युग में सब गोपी बनोगे और मुझे प्राप्त होगी। यही वन में विचरने वाली भीलनियों को दिया, वन में रहने वाले संत महात्माओं को दिया। शुभ पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ने सबको अपने अपने भक्तों को गोपी के रूप में भेजा है। अब उन्हें आनंद देने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए मैया तेरा बेटा चोरी करेगा, और यदि ये चोरी नहीं करेगा तो जल के बिना जैसे मछली अपने प्राणों को छोड़ देती है, वैसे ही कृष्ण का इंतजार करते 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 गोपी अपने प्राणों को छोड़ देगी। इसलिए तेरा बेटा चोरी करने के लिए विवश हो जाएगा, ये कभी चोरी नहीं कर सकता।
तो प्रथम करी हरि माखन चोरी। सूरदास जी ने अपने पद में कहा है कि ठाकुर जी ने सर्वप्रथम चोरी की लीला की है। और वो भी कब? ठाकुर जी विचार करते हैं कि पहले सर्वप्रथम चोरी अपने ही घर में की जाए। तो ठाकुर जी ने अपने घर में ही चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अपने हाथ को उठा करके मटके में डाल दिया, माखन आ गया और कन्हैया चाट चाट करके खाने लगे। और सामने देखते हैं कि मैया आ गई तो हाथ को पीछे छुपाया, लेकिन दृष्टि पड़ गई सामने शीशे पर, जिसमें गोविंद देखता है कि मेरा प्रतिबिंब पड़ रहा है और सारा मुख माखन में लपेट रखा है। तो विचार करते हैं हाथ तो छुपा लिया, मुख का छुपाऊं? तो कन्हैया बड़ा आगे है, इनकी बुद्धि बड़ी आगे है, क्योंकि मुकम करोति वाचालम पक्वलम गयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वाक्पटुता में भी आगे है, मेधा शक्ति भी आगे है। विचार किया मैया कहीं डांटे ना, तो तुरंत हाथ को उठा करके शीशे से लगा दिया और शीशे में जो प्रतिबिंब पड़ रहा था उससे कहा, देख तू भी चोर है मैं भी चोर हूं। मैया से मत कहना, देख मैंने तुझे माखन नहीं दिया, तूने मुझे माखन दिया है और मुझे जबरदस्ती खिला रहा। और कहा कन्हैया कोई बात नहीं, तेरा ही घर है, तो उसे जितना दूध दही माखन इत्यादि खाया जाए तू खा सकता है। ये सारी लीला को दरवाजे के पीछे खड़ी एक गोपी देख रही थी। देख करके धन्य हो गई और कहा कि वो दिन कब आएगा जब गोविंद मेरे घर में आकर के चोरी करेगा। सारे गोकुल में जाकर के कह दिया कि अरे अब तो कन्हैया चोरी करने लगा है। रिंगमाणं प्रजरतु, अपनी कौनी को जमीन से लगा करके पेट के बल खिसक जाता है और माखन के मटके में हाथ डाल करके चोरी कर लेता है। वो कन्हैया कब बड़ा होगा, कब मेरे घर में चोरी करने के लिए आएगा? कन्हैया ने गाय की पूंछ को और कहा भैया आज लीला शुरू की जाए। बलराम जी ने कहा हम तो कब से कह रहे थे लीला शुरू करो, तू ही छोटा पड़ जाता था, मैं तो तुझसे बड़ा हूं ना। तो दोनों ब्रज की गलियों में पहुंचे और गाय के गोबर को उठा करके बलराम जी ने थोड़ा सा गोबर कन्हैया के माथे में तिलक कर दिया। आदित्य वसुरो रुद्र विश्वे देवो मृद गण तिलकं प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। तिलक दिया कन्हैया को। कन्हैया बोले भैया जो मुझे थोड़ा, और लथपथ होकर के मैया यशोदा के पास में पहुंचे। वो कहे मैया पहले बलदेव भैया ने पटका था। बलराम जी कहे नहीं नहीं भैया, इसे ब्रज की रज से बड़ा प्रेम है, ये तो उसी में लौटना चाहता है, ये तो मैं इसे जबरदस्ती पकड़ के लाया हूं। तो मैया समझ गई, बोली अरे ठीक कन्हैया मैं समझती हूँ तो अगले जन्म में सूकर ही होगा। तो कन्हैया बोले देखो भैया मैया को ज्योतिष भी आता है, हमने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसके लिए वराह अवतार शुक्र अवतार का धारण किया था। मैया सब जानती है, या सो सावधान रहियो। और आज अपने घर में प्रभावती नाम की गोपी भगवान का दर्शन कर रही है कि आज मेरे स्वप्न में गोविंद ने आकर के दही का पान कर लिया है। राधे श्याम सपने में आयो, राधे श्याम सपने में आयो, राधे श्याम सपने में आयो, राधे श्याम सपने में आयो। सभी लोग आनंद लेंगे, ताली तो कम से कम आप सब बैठे बैठे बजाइए एक बार। दहिया पी गयो, दहिया पी गयो,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कन्हैया विचार करते हैं कि गोपी मेरा चिंतन कर इतना करने लगी है कि अब तो स्वप्न में भी वो मेरा दर्शन करने लगी है। माखन चोरी के लिए ब्रज वृंदावन में जाते हैं। खेलते खेलते कन्हैया ब्रज की धूली में आज जैसे ही बैठे तो मन में भाव आया कि इस ब्रज की रज जो मेरी जन्मभूमि है, इससे मैं कभी उपरत नहीं हो सकता, इसके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। तो ग्वाल वालों के देखते ही देखते कन्हैया ने एक छोटा सा माटी का डेला उठा करके मुख में रख दिया। ग्वाल वाल बोले कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई। तो बेचारे कन्हैया ने जल्दी से एक माटी का डेला निकल गए, गटक गए। ग्वाल वालों ने कहा मुंह दिखा, मुंह दिखा। तो जैसे ही दिखाया तो सारी जेवा और दांतों में माटी लगी हुई थी। बलराम भैया पकड़ करके ले गए मैया यशोदा के पास में, और साथ में पूरी कन्हैया की टीम पार्टी। सबने कहा मैया लाला ने मिट्टी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई। कन्हैया कान पकड़ करके कह रहे हैं मैया मैं कान पकड़ के सच सच कह रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। ना भच्चित बानंबा सर्वे मिथ्या विसंसिना। हे मैया ये सभी ब्रज वृंदावन के ग्वाल वाले एक नंबर के झूठे हैं, मैंने माटी खाई नहीं और जबरदस्ती कह रहे हैं कन्हैया ने माटी खाई। सर्वे मिथ्या विसंसिना, सभी मिथ्या झूठ बोलने वाले हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तू सत्य को जानना चाहती है तो पश्चिमे मुखम, समक्षम मैं तेरे समक्ष खड़ा हूं, पश्चिम देख लो, मुखम मेरे मुख में देख लो, मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली हाँ अब ठीक का मेरा लाला देखो यही सच्चाधारी रह गया है, सारे वाल वाल तो झूठ बोलते हैं। खोल अपना मुंह, देखती हूँ तूने आज माटी खाई है कि नहीं खाई है। माँ के कहते ही कन्हैया ने अपने आज निचले होठ को पृथ्वी से लगा दिया और ऊपरी होठ को आकाश का हरण करते हुए स्वर्ग का से लगा दिया है। कहा मैया इसमें भू भुवस्व आदि इत्यादि सातों नीचों के लोग, ऊपर के लोग अनेका अनेक ब्रह्मांड में ढलक रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी आकाश यक्ष नाग किन्नर देवता गंधर्व विकराल दाढ़ों वाले यमराज धर्मराज, इंद्र की अमरावती, कुबेर की अलकापुरी, चंद्रमा की विवाहपुरी, निम्लोचनी आदि का दर्शन करती है मैया। देखते देखते अनेकों ब्रह्मांडों में भ्रमण करते 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 मैया मर्त्यलोक में आती है और वहां देखती है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि मेरे चतुर्भुज जी लाला की स्तुति कर रहे हैं। फिर जम्बू द्वीप में आती है, जम्बू द्वीप में आकर के भारतवर्ष में आई, भारतवर्ष में आने के बाद में ब्रज वृंदावन में आई, ब्रज वृंदावन में आकर के देखती है कि नंद की दहलीज पर खड़ी हुई यशोदा हाथ में छड़ी लिए हुए कन्हैया का कान पकड़े हुए उसे डांट रही है। खोल लाला अपना मुंह, आज देखती हूँ तूने माटी खाई कि नहीं खाई। जिसके भय से भय भी भयाक्रांत होकर के दसों दिशाओं में भाग जाता है, आज वो कन्हैया मैया के भय से थर थर कांप रहा है। मैया ने ये सब देखा तो मैया की तो छोटी सी बुद्धि मूर्छित हो गई, मैया पछाड़ खा जाती है। उसी समय गोविंद ने चतुर्भुजी रूप लेकर के माँ यशोदा को अपने आजान लंबित भुजाओं में भर लिया और तुरंत वैष्णवी माया का प्रयोग किया तो मैया सब भूल गई और भूल करके 80 वर्ष की वह वृद्धा मैया
यशोदा कहती है लाला, अरे ओ कन्हैया, मैंने अभी अभी तेरे मुख में कुछ देखा था। कन्हैया बोले मैया क्या देखेगी, मेरे मुख में तो अभी छोटी छोटी दूध की दतुलियां हैं, ले देख ले। और जगन मोहिनी हंसी को आज प्रभु हंस देते हैं, मैया बिक जाती है। बोली अब लाला बूढ़ी हो गई हूँ तो बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, हाय मेरे लाला के मुख में क्या होगा। कन्हैया फिर अपनी लीला को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो गोपियों के घर में माखन चुरा चुरा के खाने लगते हैं। गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन कृष्ण रूपी चंद्रमा को मैं छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए उलाहना लेकर के वे यशोदा जी के पास में जाती है कि अरे यशोदे तेरे लाला ने चोरी की। उनका भाव ये नहीं था कि वे उलाहना देने आई है, नहीं नहीं, उलाहने के बहाने वे कृष्णचंद्र का दर्शन करने आती थी। और जब यशोदा कभी कन्हैया को डांटती कि देख लाला चोरी करना अच्छी बात नहीं है, तेरे घर में तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गाय हैं, तू जिसका दूध दही माखन खाना चाहे उसका दूध दही खा सकता है, तेरे घर में की कमी थोड़ी है। और कभी कान पकड़ करके जैसे थप्पड़ जमाना चाहती तो गोपी हाथ पकड़ लेती और आंखों में बात्सल्य भर के कहती अरे यशोदे क्यों पीट रही है लाला को, जब हम चली जाए ना तो थोड़ा सा बस रोक देना, समझा देना, बालकों को पीटना नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा भाभी गोपिकाओं क्यों मुझे परेशान करती हो, सारा दिन बुलाती हो, रात्रि में सो जाती हो तो स्वप्नों में बुलाती हो। कन्हैया ने ग्वाल वालों की एक पार्टी तैयार कर ली और उसका नाम रख दिया बाल विद्या चौर प्रचार मंडल, और स्वयं उसके सरदार बन गए। और फिर क्या करते कि सारे बाल इकट्ठे होकर के गौशाला में जाते और बछड़ों को छोड़ देते और बछड़े सारी गायों का दूध पी जाते तो बेचारी गोपियों के बच्चे बिना दूध के ही रह जाते। गोपी उलाहना लेकर के आती, अरे यशोदा देख तेरे लाला ने आज बछड़े को खोल दिया और बछड़ा पूरी गाय का दूध पी गया, ये तो ठीक नहीं है ना, तेरा लाला अपराध करता है। तो यशोदा बोली अरे तो क्या होगा, मेरा लाला तुम्हारे साथ में हाथ बटा देता है, तुम दोहनी लेकर के दोहने के लिए गाय को जाती हो कि तो मेरा लाला बछड़ा खोल देता है, तुम उसे इतना लाड दुलार क्यों देती हो कि मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहती, जब आया करे ना तो आंख दिखा दिया कर, और हाथ बटा करके तुम्हारी मदद करता है तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है। तो गोपी कहती है नहीं नहीं यशोदा ऐसा नहीं है, बत्सान मंचन क्वचित समय, जिस समय गाय के दोहन का समय नहीं होता है दोपहर के समय में जाकर के बछड़ों को खोल देता है। बछड़ों का तो पेट भर जाता है लेकिन हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। और जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध संजात हास ये हंस देता है और फिर तो इसकी हंसी पर हम बिक जाते हैं, बड़े बड़े माट मटकों को फोड़ देता है। तुम्हारे लाला से तो हम तंगा गई हैं यशोदे। कन्हैया ने बोला मैया मैं जाता थोड़ी हूँ इनके घर में, ये जबरदस्ती बुला लेती है मेरे को, और जब मैं नहीं भी जाता मैं बोल देता मेरी माँ ने मना किया है और मैं अपनी माँ का संस्कारी बेटा हूँ, तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। तो ये बोलती है कि अरे कन्हैया ऐसी बात थोड़ी है, यदि तू आएगा मेरा गोबर का जो पलड़ा है इसको मेरे सिर पर रखवा देगा तो हम तुझे माखन दे देंगे। तो जब मैं इनके पास में जाता हूँ तो ये मुझे तनिक सा माखन दे करके अपने गोबर का भार मुझसे उठवा लेती है और एक गाय के गोबर की छोटी सी टिपटी मेरे माथे पर रख देती है और फिर कहती है अरे लाला जरा
पूछता हूँ काहे के ताई, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास में? तो ये बोलती है कि मैं तुझे माखन दूंगी। अभी एक ही बार माखन मिला है ना, तुझे 10 बार माखन दूंगी, गिनती तू करती है जाना। लेकिन मैया मुझे गिनती तो नहीं आती है, तो ये मुझे सिखाने के लिए मेरे मुख पे हजारों गोबर की टिपटियां रख देती है। ये जबरदस्ती मुझे बुलाती है, मैं भाव का भूखा हूँ। जब ये प्रेम पूर्वक मुझे बुलाती है तो मैं प्रेम के वशीभूत होकर के इनके पास में दौड़ जाता हूँ। एक दिन कन्हैया चोरी के लिए जाते हैं, गोपी पकड़ लेती है और पूछती है आज तो चोर चंगुल में फंस ही गया, कहो तुम कौन हो, कस्तुम? तो कन्हैया कहता है नंद सुधा। तुझे नहीं पता गोपी, मैं सारे ब्रज वृंदावन की आंखों का तारा हूं, मैं नंद का बेटा हूं। मेरा नाम सुनते ही मेरे दर्शन के लिए सारा ब्रज दौड़ उठता है, मैं वो नंद का बेटा हूं। तो गोपी बोलती है कि मत्र भगने, बिना बताए मेरे घर में करने क्या आए हो? दूसरों के घर में तो बिना बताए नहीं जाना चाहिए ना। तो कन्हैया कहता है मातुर बयात, तुझे नहीं दिखता? देख तेरे दरवाजे के पास में मैया यशोदा छड़ी लेकर के खड़ी है। तो मैं अपनी माँ के भय से भयभीत होकर के तेरे दरवाजे के में आके छुप गया, तो भी क्या बिगड़ता है? क्या तेरे बेटे नहीं है? और तेरे बेटे जब भाग के जाते हैं तो मेरी मैया तो आंचल में छुपा लेती है। अब तेरे बेटे मेरे घर जाएंगे ना तो दहली से ही भगा दूंगा। तो गोपी कहती नहीं नहीं लाला, ऐसा नहीं करना, चल ठीक है तू छुप जा। लेकिन भांडव कथम पार्श्वे, अरे मेरे देवता ये तो बता दे तूने हाथ में माखन का मटका क्यों नहीं रखा है? तो कहता है कि गोपी मारलारी का रक्षका, मैं तो खा ही लूंगा, बिल्ली आएगी तो सारा का सारा डुल जाएगी, पूरा फैला जाएगी। इसलिए बिल्ली से रक्षा करने के लिए तेरे माखन के मटके को मैंने अपनी गोद में उठा रखा है। तो गोपी फिर कहती है कि अच्छा तू ये बता, आधे से ज्यादा मटका साफ कैसे हो गया, कहां गया इसका माखन? तो कहता है री गोपी, तुझे भी बार बार समझाने से समझ में नहीं आता है, हजारों प्रश्न करने की तेरी आदत पड़ गई है। ऐसा थोड़ी है, इसमें बहुत सारी चीटियां हो गई थी और मैं नन्ही नन्ही उंगलियों से निकाल रहा हूँ, बार बार फेंक रहा हूँ, कब से तो प्रयास किया जा रहा हूँ और तू प्रश्नों की छड़ी लगाई जा रही है। गोपी ये देखती है तो प्रसन्नता से झूम उठती है, बोली बाहर है ब्रज के सरदार, तेरी जय हो। खेल करके कन्हैया आते हैं, माता के आंचल से लिपट करके जैसे ही शयन करना चाहते हैं तो आकाश में तैर रहे राजहंस चंद्रमा पे मेरे गोविंद की दृष्टि पड़ गई। और मैया से पूछा मैया आकाश में छोटे छोटे तारे तो बहुत हैं, लेकिन ये बड़ा सा चंदा मामा कौन है? यशोदा कहती है ठीक पहचाना लाला, ये चंदा ही है। अच्छा मैया ये आकाश में क्या करता है? तो कहा लाला आकाश में तैर करके ये संसार के जीवों के ताप का हरण करता हुआ उन्हें शांति का अनुभव कराता है और रात्रि का अंधकार दूर करता है। तो बोले अच्छा मैया जब ये अपने ब्रज में आ जाओ तो सारे ब्रज को, जिससे रात्रि का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। यशोदा ने कहा बेटा ये पास में थोड़ा ही आता है, ये तो प्रकृति की देन है, ये तो आकाश मार्ग में ही तैरता है, आकाश रूपी सरोवर में। कन्हैया तो जिद कर गए, नहीं माँ मुझे तो चंद्रमा ही चाहिए, मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए, मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए। तो मैया यशोदा कहती अरे लाला तेरी लीला बड़ी विचित्र है, कभी तू हाथी मांगे, कभी घोड़ा मांगे, कभी पालकी मांगे, कभी कोयल मांगे, कभी मोर मांगे, कठिन मात आपने तो कृष्णचंद्र भूमि पे उतारे। जो करोड़ों चंद्रमाओं को बना सकता है उस कृष्ण को आपने जमीन पर उतार दिया, तो चंद्रमा को इस जमीन पर लाने में कौन सी बड़ी बात है? मुझे चंदा ही चाहिए, मुझे चंदा ही चाहिए, मुझे चंदा ही
को छुएगा तो तेरे हाथों से भी विष लग। तो कन्हैया बोले, अरे तो उस किसने समुद्र को खोदा है, किसने क्षीर सागर को बनाया? गोपी क्रोध में आकर के कह देती है, सो जा, तूने बनाया है समुद्र को, बस ठीक है। तो प्रसन्न हो गए कन्हैया, बोले, अरे गोपी तू तो ब्रह्म ज्ञानी है, मैं खाता हूँ, एक दिन मेरे घर में चोरी हो जाए कोई बात नहीं। तो ग्वाल वालों को साथ में लेकर के कन्हैया घर में गए और एक दूसरे के कंधों पर ग्वाल वाल खड़े हो गए और सबके ऊपर चोरों के सरदार श्याम सुंदर खड़े हो गए। अब छोटे से लाला है 3 वर्ष के, मुझे अच्छे से कि चोरी कैसे की जाती है। कन्हैया गोपी को अंगूठा दिखा करके भाग गए कि गोपी मेरे चंगुल में मत पड़ना, अच्छी बात नहीं है। प्रभावती ने कहा, कन्हैया कुछ भी हो जाए मैं तुझे पकड़ के रहूंगी, इसे अंक से लगाऊंगी, कितना सुख मिलेगा। आजा रे आजा लाला आजा। कन्हैया पास में चले जाते हैं, अंक में भर करके मस्तक को चूमा, लाला के कपोलों को पकड़ पकड़ करके बार बार लाड़ लड़ाया, दुलार लड़ाया और कहा, लाला बहुत देर हो गई है, मेरा मटका उठवा दे। रस्सी बंधन से मुक्त हो जाती, कन्हैया बंधने में नहीं आते। कन्हैया ने बोला, भाभी जी ने तुझे अच्छे से बांधना नहीं आता है, एक बार मुझसे कहे तो मैं तुझे बांध के बताता हूँ कि कैसे बांधा जाता है। गोपी बोली, लाला खोल तो देगा? क्यों नहीं भाभी जी, क्या बात करती हो? लज्जा लग रही है कि देखो 3 वर्ष का कान्हा इसको बांध के चला गया। दूसरी गोपियां जब जल भरने के लिए आई तो गोपी को छुड़ाया, प्रभावती को बड़ी लज्जा लगी और कहा, गोपी कन्हैया आज यदि मैंने तुझे न बांध दिया तो मैं भी प्रभावती में। को भूख लगी, कहा चलो आज प्रभावती के घर में फिर दावा बोलते हैं, यही ज्यादा पीछे पड़ी रहती है। सारे ग्वाल वाल प्रभावती के घर में घुस गए, कक्ष में जाकर के देखा कि घंटी बंधी हुई है। कन्हैया समझ गए कि ये मुझे पकड़ने के लिए बांधी गई है। घंटी से कहा, देख घंटी में तेरे घर में चोरी। कन्हैया की कलाई को आकर के पकड़ लिया, बाकी तो सारे ग्वाल वाल भाग गए और कहा, देख लाला मैंने कहा था ना कि प्रभावती के चंगुल में मत पड़ना। कन्हैया बोले, भाभी जी सही बताओ तो कहां ले जाओगी? आज मैं तुम्हारे चंगुल में फंसा। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि भाभी कलाई को बदलना चाहती है, तुरंत उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया, चलो भाभी जी। अब वो तो 7 हाथ लंबा घूंघट डाले, अब बेचारी क्या पीछे मुड़ के देखती और दरवाजे पे पहुंच गई यशोदा के और कहा, अरे यशोदे जरा बाहर निकल के आओ। इसलिए कन्हैया के चंगुल में मत पड़ना। गोपी लाला के चरणों में लेट गई, कहा, कन्हैया मुझे माफ कर देना, तू प्रेम पूर्वक मेरे पास में आता है और तेरा ही दर्शन करने के लिए मैं तेरे घर जाती थी। हाथों से मैया नदी मंथन कर रही है, जेवा से कन्हैया का अपने बेटे का ही नाम लिए जा रही है और कर्म लाला के लिए कर रही है, माखन मथ रही है, जिससे दही माखन निकलेगा तो लाला की क्षुधा दूर होगी। लड़ गए तो कन्हैया प्रसन्नता से झूम जाएगा, एक बार मुस्कुरा देगा। मैया की चोटी में चंपा, चमेली, रात रानी, मौलश्री, सेवंती के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुष्प लगे हुए थे वे मैया के चरणों में गिर गए। उन पुष्पों के मन को नवनीत का लौटा में तो मुझसे अब तृप्त हो। मैया ने लाला की सेवा में अपनी कमर को कस रखा है। उनके घर में दास दासियों की कमी नहीं थी, लेकिन निर्ममंत स्वयं नदी अपने कन्हैया की कोई भी प्रिय नहीं है। इस बात की मैं सौगंध ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा हृदय, मेरा सर्वस्व, मेरा जीवन, मेरा आनंद, मेरा परमानंद, मेरा ब्रह्मानंद मेरा गोविंद है। गोविंद से ज्यादा मुझे कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। कन्हैया के मन में ये भाव आया कि कन्हैया है स्तन्य काम,
दूध के भूखे माँ का वात्सल्य रूपी दूध कभी कम नहीं होगा। और मैं कन्हैया के लिए कल्प कल्पों से जब भी दूध को गर्म करें तो गैस या चूल्हे जिस पर भी गर्म करें ना, तो उसके पास में बैठ के दूध गर्म करें। दूध को फैलना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध संसार का अमृत है, अमृत। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुदा की कृष्ण भक्ति, जिसने अपने दूध को अपने आंचल में ही समेटते हुए मेरी रक्षा करने के लिए दीन दुखी जीव को देख करके जो उसकी सेवा में दौड़ गए। मुझे तुझे तो दूध प्रिय है। कन्हैया को क्रोध आ गया और क्रोध में खड़े होकर के दूर चले जाते हैं और वहां जाकर ये कक्ष में देखते हैं कि बड़े बड़े मटके रखे हुए हैं। कन्हैया ने जाकर के धमाधम सारे मटकों को फोड़ दिया और बड़े बड़े वानरों को बुला करके तो समझ गई कि आज मेरे कन्हैया को क्रोध आ गया होगा। क्योंकि जब जब मैं उसे छोड़ती थी तो एक बार जाते समय तिरछी नजर से पीठ फेर करके अपनी कन्हैया से आंखें मिला करके ही आगे जाती थी। आज मैंने कन्हैया की ओर नहीं देखा तो मेरा कन्हैया मुझसे नाराज हो गया। जब मैया ब्रज की गलियों में दौड़ी तो कन्हैया भागने लगे, भागना प्रारंभ कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखिए परीक्षित आज का दृश्य, जिन परमात्मा के श्री चरणों को पाने के लिए सारा संसार जिनके चरणों की खोज करता है अपने जीवन। माधव का दूसरा अर्थ ये भी है, माँ माने लक्ष्मी और धन माने पति। जो लक्ष्मी का पति है वो माधव कहलाता है। कन्हैया ने देखा मैया थक गई है और छड़ी का सहारा लेकर के जमीन पे अपनी कमर को पकड़ते हुए बैठे, गिराते हुए अपने हथेलियों से अपनी आंखों को मिडलना प्रारंभ किया। और जैसे ही आंखों को मसीजते हैं गोविंद, तो सारा का सारा श्याम सुंदर मुख आज कालिक से सन जाता है। हाथों में कालिक लग गई और दुखी है। मैया ने छड़ी को हटा दिया और कन्हैया पास में आए तो मैया ने लाला का हाथ पकड़ करके घर में गए और उखल से बांधना लाला को प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब उखल से बांध रही है तो लाला बंधने में नहीं आ रहा है। उंगली छोटी पड़ी जा रही है, उसमें वृद्धि नहीं आ रही है। कन्हैया ने कहा, माँ ये तो अंगुल की माया ही तेरे बीच में है। तू मुझे अपना पुत्र समझती है और मैं तुझे अपनी मां समझता हूं। ये तेरे सारे शरीर में ही तो कपड़ा नहीं समा जाता है और शायद उसी वस्त्र को तू द्रौपदी के शरीर से लपेट देता हो। एक तरफ चीर हरण करेगा तभी तो चीर को बढ़ाएगा। कन्हैया बोले, बाहरी मैया जो आगे लीला करनी है वो तुझे अभी से पता है। हुए आगे बढ़ते हैं, सामने देखते हैं दो पुराने यमलाल के वृक्ष खड़े हुए हैं। कन्हैया तो निकल गए, उखल अटक गया और जैसे ही कन्हैया ने तनक सा बल लगाया तो भयंकर गर्जना करते हुए वे दोनों वृक्ष धराशायी हो गए और उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले जो गोविंद की